हेलो दोस्तों, बात करते हैं क्लास 8 की। तो क्लास 8 के अंदर चैप्टर 9 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1 को हम सोल्व कर रहे हैं और जो सवाल नंबर है हमारा छठा है। इस सवाल के अंदर बोला क्या है, एक समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। यानी समचतुर्भुज की एक भुजा कितनी सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर की। इट मींस सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की होंगी और जो ऊंचाई है 4.8 सेंटीमीटर, यानी 4.8 सेंटीमीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है। इसका एक विकर्ण दे रखा है दोस्तों 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो विकर्ण है 8 सेंटीमीटर है एक विकर्ण, और दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार कितना है दोस्तों? आधार यहाँ पे हमारे पास कितना है? 5, यानी 5 सेंटीमीटर चारों साइड होगी, क्योंकि समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के अंदर जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आधार कितना है दोस्तों? 5, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ये भी साइड है, 5 सेंटीमीटर ये भी साइड है, 5 सेंटीमीटर ये भी साइड है, 5 सेंटीमीटर ये भी साइड है। तो 5 गुना ऊंचाई कितनी दोस्तों? 4.8। अगर 5 का मल्टीप्लाई में 8 बारी करूंगा तो 40 आएगा, कैरी करूंगा मैं 4, 5 का मल्टीप्लाई 4 बारी करूंगा 20 आएगा, 20 में मैं 4 जोड़ दूंगा दोस्तों 24 आएगा, यानी 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समचतुर्भुज का क्या आ गया दोस्तों? क्षेत्रफल आ गया। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का दोस्तों दूसरा फॉर्मूला भी होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 मल्टीप्लाई d2। d1 का मतलब होता है दोस्तों विकर्ण 1 और d2 का मतलब होता है विकर्ण 2। इन दोनों का आपस में मल्टीपल और 2 से डिवाइड करने से हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि समचतुर्भुज एक क्या होता है दोस्तों? चतुर्भुज ही होता है, समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो अगर समचतुर्भुज क्या है दोस्तों? एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? आधार गुना ऊंचाई करके। तो यहां से हमने आधार गुना ऊंचाई करके इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। हमारा क्षेत्रफल 24 आ गया। तो समचतुर्भुज की जगह पे, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की जगह पे हमें 24 रखना है, तो 24 रख लेते हैं और यहाँ पे 1/2 ही रखना है हमें। और यहाँ पे d1 क्या है दोस्तों? d1 अगर हम मान लेते हैं 8 दे रखा है तो यहाँ पे 8 लिख लेता हूँ। d2 नहीं दे रखा तो ऐसे छोड़ देना, 2 से इसको कट कर देना तो 4 बार ही जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 24 है, 4 का मल्टीप्लाई d2 वाली करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे d2 हो जाएगा। अब ये 4 है दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा? इधर आके अपॉन में हो जाएगा, यानी कि 24 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 24 अपॉन में 4 हमारा क्या आ गया? d2 आ गया। अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 4 6 24 हो जाएगा, यानी हमारा जो d2 आ गया दोस्तों कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। यानी 6 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? d2, यानी विकर्ण जो हमारा AC है, यानी जो AC विकर्ण है इसकी हमने क्या निकाली दोस्तों? लेंथ निकाली। तो इसी के साथ जो हमारा छठा सवाल था वो कंप्लीट होता है। अब हमें अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। अगले सवाल में क्या बोला है दोस्तों? अगले सवाल में बोला है, इस सवाल में बोल रखा है कि एक इमारत के फर्श में 300 टाइलें लगी हुई हैं। कोई इमारत का जो फर्श है उसमें 300 टाइलें लगी हुई हैं जो समचतुर्भुज के आकार की होती हैं। यानी जो टाइल है वो समचतुर्भुज के आकार का है। इसके प्रत्येक विकर्ण यानी 45 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। यानी एक समचतुर्भुज आकार का क्या है? टाइल है समचतुर्भुज, यानी जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। इसका विकर्ण है A, B, C और D, और यहाँ पे 45 सेंटीमीटर का एक विकर्ण है और दूसरा विकर्ण दे रखा है 30 सेंटीमीटर का, यानी कि AC और DB ये दो विकर्ण हैं समचतुर्भुज के। और क्या बता रखा है इसने बता रखा कि 1 मीटर स्क्वायर का, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है वो 4 रुपए है। यानी फर्श को चमकाने की कुल लागत हमें निकालनी है
और फर्श को चमकाने के लिए यानी 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपए लग रहा है, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपए लग रहा है। तो हमारे पास जो बिकट है दोस्तों सेंटीमीटर में है, तो बिकट की जो लंबाई है उसको हमें किस में चेंज कर देना है, मीटर में चेंज कर देना है। तो अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करता हूं तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा 1/100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों, 1/100 मीटर के बराबर होता है। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर में क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। और हमारे पास जो बिकट है यानी D1 वो कितना है, 45 सेंटीमीटर है, तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 1/100 से डिवाइड कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा, 45/100। और क्या करना है, यहाँ पे 2 जीरो लग गया, और D2 कैसे निकालूंगा, D2 इक्वल टू क्या है 30, इसमें ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/100 से। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/100 मीटर, और यहाँ पे क्या है 45/100 मीटर। हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, दोनों बिकटों की क्या आ गई, लंबाई आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है समचतुर्भुज यानी एक टाइल का क्षेत्रफल निकालना है। हमें कितने टाइल का क्षेत्रफल निकालना है, हमें निकालना है एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। और एक टाइल का क्षेत्रफल यानी टाइल कैसी है दोस्तों, समचतुर्भुज के आकार की है, तो टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुना D1 मल्टीप्लाई D2, 1/2 गुना D1 कितना दोस्तों 45/100, और यहाँ पे क्या है 30/100। अगर मैं 2 से कट करता हूं इसको तो कितना बारी जाएगा, 15 बारी जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को आपस से मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 45 का मल्टीप्लाई हमें 15 के साथ करना है दोस्तों। यानी 5 का मल्टीप्लाई 5 बारी करूंगा तो 25 आ जाएगा, कैरी करूंगा मैं 2, 5 का मल्टीप्लाई 4 बारी करूंगा 20 आ जाएगा, 20 में जो 2 जोड़ दूंगा तो 22 आ जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 बारी करूंगा तो 5 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 बारी करूंगा तो 4 आएगा, यानी 5 7 और 6। तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आ गया दोस्तों 6 7 5 आ गया, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं 10,000 से डिवाइड करता हूँ इसमें 675 में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमें लिखना होगा 6 7 5, और यहाँ पे क्या लिखना है, एक जीरो लिखना है, यानी 4 डिजिट हो गया। अब 4 डिजिट के बाद हमें क्या लगा देना है, यहाँ पे दशमलव लगा देना है, यानी 0.0675 मीटर का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, क्षेत्रफल आ गया, किसका, एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 3000 टाइल का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या कर देना पड़ेगा दोस्तों, हमें लिखना, एक टाइल का क्षेत्रफल हमें इतना निकाला है, अब हमें 3000 टाइल का क्षेत्रफल हमें कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3000 टाइल का क्षेत्रफल, यानी 3000 टाइल का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3000 लिख देंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 0.0675। अब क्या है दोस्तों यहाँ पे, यानी 3 डिजिट है और यहाँ पे कितने नंबर है 4, यानी दशमलव के बाद 4 डिजिट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 3 जीरो है। तो हमें पता है दोस्तों, जैसे मान लो अगर 0.46 है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, यानी 100 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, 2 डिजिट के यानी 2 जीरो है और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद दशमलव है, तो दशमलव हट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। यानी इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 3000 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट के बाद दशमलव है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0675 अपॉन में क्या 10,000 कर सकता हूं। अब यहां से 3 जीरो से मैं 3 जीरो कैंसिल कर देता हूं दोस्तों यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई मैं 5 बारी करूंगा तो 15 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 7 बारी करूंगा 21, 21 में जोड़ दूंगा 22, और 3 6 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 20, और 20 बटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 मीटर का स्क्वायर, यानी कि 3000 टाइल का क्षेत्रफल आ गया। और हमें पता है कि एक
मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 4 रुपए दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3000 टाइल की लागत, यानी कुल लागत लिख सकता हूँ मैं, यानी कुल लागत क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कुल लागत क्या हो जाएगा, 4 गुना 20 25 अपॉन में कितना 10। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 5 बारी करूंगा तो 20 हो जाएगा, 20 को 2 लिखूंगा, कैरी करूंगा मैं 2, और 4 का मल्टीप्लाई 2 बारी करूंगा 8 आएगा, 8 में 2 जोड़ दूंगा तो 10 हो जाएगा दोस्तों, कैरी करूंगा मैं 1, फिर 4 का मल्टीप्लाई 0 बारी करूंगा 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों, और 4 का मल्टीप्लाई 2 बारी करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे कितना है 10, इससे मैं कट कर दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 810 रुपए आ गया। यानी कि 3000 टाइल को साफ करने में दोस्तों कितना रुपए लग जाएगा, 810 रुपए लग जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा 7वां नंबर जो सवाल है वो कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है, अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। अगला सवाल कुछ यहाँ पे इस टाइप से दे रखा है, जो कंप्लीट नहीं है, जो हमें एक ही लैंग्वेज में देखना होगा, हिंदी में ही देख सकते हैं हम। इस सवाल के अंदर बोला है दोस्तों, सॉरी, इस सवाल के अंदर क्या बोला है दोस्तों, इस सवाल के अंदर बोला है कि मोहन एक समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत खरीदना चाहता है। यानी मोहन नाम का एक व्यक्ति है जो खेत खरीदना चाहता है, और खेत कैसा खरीदना चाहता है कि समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत खरीदना चाहता है मोहन, और नदी के किनारे इसका किनारा सड़क के साथ समानांतर है। यानी कि जो रोड के साइड जो किनारा है, यानी ये वाला जो किनारा है खेत का, वो समानांतर है किसके किनारे के, रिवर यानी नदी के किनारे के समानांतर है। यानी कि जो रोड के साइड का किनारा है और जो नदी के साइड का किनारा है, ये दोनों क्या है, समानांतर। समानांतर का मतलब होता है दोस्तों रेल की पटरी के जैसा ही है। और क्या बोला है इसने, और दो गुना है, यानी कि ये जो रोड के साइड वाला जो किनारा है, इसका 2 गुना किनारा है नदी के साइड वाला किनारा। बोला है यदि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, यानी कि 10,500 वर्ग मीटर इसका क्या है, पूरा पूरा क्षेत्रफल है। यानी समलंब चतुर्भुज का क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है इतना। तो दो समानांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी यानी 100 मीटर है। यानी इनके बीच में जो लंबवत दूरी है वो कितनी दे रखी दोस्तों, 100 मीटर दे रखी है। तो नदी के किनारे की भुजा की लंबाई बतानी है, यानी ये जो नदी के साइड का जो किनारा है ना, इसकी हमें क्या करनी है, लंबाई बतानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मानना पड़ेगा यहाँ पे। अगर हम मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना सड़क के साथ वाले किनारे की लंबाई क्या है, x है। तो नदी के साथ वाले किनारे की लंबाई कितना है दोस्तों, 2x है। यानी कि अगर इस किनारे को x मान लेते हैं हम, तो नदी सड़क के जो किनारा है इसका 2 गुना जो किनारा है वो नदी वाले साइड का किनारा है दोस्तों। यानी हमने मान लिया कि रोड के साइड के जो किनारे की लंबाई x है, x मीटर है, और जो नदी के साइड वाला जो किनारा है उसकी जो लंबाई है वो 2x मीटर है। यानी हमने दोनों लंबाइयों को मान लिया। अगर मैं इसको a मान लेता हूं, यानी a जो है वो x है और जो b है हमारा कितना है, 2x है दोस्तों। तो हमें यहां से क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना होगा यहाँ पे। यानी हमने दोनों लंबाइयों को मान लिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल
समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई एच ए प्लस बी। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो एच है वो कितना है दोस्तों 100 दे रखा है, और जो ए है ए हमने क्या माना है x माना है, और जो हमने b है b को क्या माना है 2x माना है। और यहाँ पे जो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों 10,500 दे रखा है। अगर मैं इसको इससे कट करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3x आ जाएगा। तो यहाँ पे 10,500 और यहाँ पे कितना है 50 मल्टीप्लाई 3x। अगर मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूं कितना आ जाएगा दोस्तों 150x आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया, अब यहाँ से क्या है दोस्तों 150 जो इधर आके अपोन में हो जाएगा, यानी कि 10500 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों 150 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है x बच जाएगा। इस जीरो से जीरो को उड़ा दूंगा मैं दोस्तों, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, नहीं अगर 15 से काटता हूँ 15 कम 15 15 7 105, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैं जीरो लगा दूंगा, यानी x की जो वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी आ गई 70, यानी 70 मीटर आ गई। यानी कि जो रोड के साइड वाला जो किनारा है उसकी लंबाई कितनी आ गई दोस्तों 70 मीटर आ गई। लेकिन हमसे पूछा क्या है दोस्तों नदी के साइड वाले किनारे की लंबाई बताना है, तो नदी के साइड वाले जो किनारा है वो कितना है कि 2x, इट मींस 2 मल्टीप्लाई x, और x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 70 है। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 7 बारी करूंगा तो 14, यानी 140 मीटर आ जाएगा। तो नदी के साथ वाले किनारे की जो लंबाई है दोस्तों 140 मीटर निकल गई, और रोड के साइड वाले किनारे की जो लंबाई है दोस्तों वो 70 मीटर निकल गई। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा सवाल नंबर था वो कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है, अगले सवाल की तरफ पढ़ना है। अगले सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, यानी हमारा सवाल नंबर जो 9 है, सवाल नंबर 9 में क्या बता रखा है दोस्तों, यहाँ पे बता रखा है कि एक उठे हुए मंच की ऊपरी सतह एक नियमित अष्टकोण के आकार में होती है। यानी जो है ये अष्टकोण है, अष्टकोण का मतलब है दोस्तों इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं 8 भुजाएं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अष्टकोण का मतलब होता है दोस्तों जिसकी कितनी भुजाएं हो 8 भुजाएं हो, उसको हम क्या बोलेंगे अष्टकोण बोलेंगे दोस्तों। तो अष्टकोणीय सतह का हमें क्या निकालना है दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है। तो इस आकृति को आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है सारी जो भुजाएं हैं जो अष्टकोण है, यानी इसे बोला गया एक उठे हुए मंच की ऊपरी सतह एक नियमित अष्टकोण के आकार में है। नियमित अष्टकोण का मतलब होता है दोस्तों कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबाई है वो सेम हो गया, यानी जो अष्टकोण बना है अष्टकोण बनने में जो लंबाई इस्तेमाल हुई है वो इक्वल इस्तेमाल हुई है दोस्तों। यानी कि ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, यानी कि जो अष्टकोण की जितनी भी भुजाएं हैं यानी अष्टकोण बनाने में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी भुजाएं हैं सबकी लंबाई क्या है दोस्तों 5-5 मीटर है। तो यहां से क्या है अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां तक, तो हम यहां से क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम यहां से देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है दो समलंब बन रहा है, यानी कि समलंब एक यहाँ पे बन रहा है और समलंब एक यहाँ पे बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है दोस्तों यहाँ पे एक आयत बन रहा है। तो अष्टकोण में दो समलंब बन रहा है और एक आयत बन रहा है। तो हमें दो समलंब का क्षेत्रफल निकाल दें प्लस में इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दें, यानी आयत का क्षेत्रफल प्लस में दो समलंब का क्षेत्रफल, इनको निकाल के अगर मैं आपस में ऐड कर देता हूं तो पूरे अष्टकोण का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। तो हमें क्या लिखना है, अगर मैं इसको मान लूं समलंब एक और समलंब दो, और यहाँ पे क्या है ये आयत है, तो हमें यहाँ पे लिखना है समलंब का क्षेत्रफल, यानी समलंब एक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 ऊंचाई a प्लस b। तो 1/2 यहाँ पे ऊंचाई कितनी है दोस्तों, यहाँ पे ऊंचाई कितनी समलंब में 4, यहाँ पे हमें 4 मीटर रख देना होगा। और a कितना है दोस्तों, हमारे पास जो a है यानी ये 5 मीटर है, यानी यहां से लेकर के यहां तक कितनी है 5 मीटर लंबाई है, प्लस यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी है 11 है। यहाँ पे 2 आ गया, 5 1 16 हो जाएगा, 16 का गुना 2 वाली कर देंगे हम, कितना आ जाएगा दोस्तों 32 आ जाएगा, यानी
32 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, समलंब एक का क्षेत्रफल आ गया। समलंब जो एक है दोस्तों वो बराबर है किसके, समलंब दो के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों समलंब का क्षेत्रफल, यानी दोनों समलंब का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 32। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 का 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे 64 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि दोनों, यानी समलंब एक और समलंब दो, दोनों का जो क्षेत्रफल मिला देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, बीच में आयत है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दोस्तों, 11, यानी जो लंबाई यहाँ पे होगी यही लंबाई यहाँ पे होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं आयत में। तो यहाँ पे क्या है, 11 मीटर है लंबाई, और चौड़ाई कितनी दोस्तों, 5 मीटर है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि आयत का क्षेत्रफल 55 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया, और दोनों समलंब का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अष्टकोण का क्षेत्रफल, अष्टकोण का क्षेत्रफल। अष्टकोण का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों क्या होगा, समलंब का क्षेत्रफल, यानी समलंब का क्षेत्रफल कितना, 64, यानी दोनों समलंब का क्षेत्रफल प्लस में आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना, 55, यानी दोनों समलंब का क्षेत्रफल 64 और आयत का क्षेत्रफल 55, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास अष्टकोण का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा दोस्तों। अगर मैं इनको जोड़ता हूं, यानी 5 में मैं 4 जोड़ूंगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 5 में मैं 6 जोड़ दूंगा दोस्तों तो 11 आ जाएगी, 119 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी इस अष्टकोण का क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों, निकल करके 119 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। अब इसी के साथ दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों, अगला सवाल क्या है, कुछ इस टाइप का है अगला सवाल, यानी यही हमारे पास क्या है, इसके बाद एक सवाल और है हमारे पास ये सवाल है। इस सवाल के अंदर क्या बोला गया है, इस सवाल के अंदर बोला गया है कि दो लड़कियां हैं, ठीक है, एक का नाम ज्योति है और दूसरे का नाम क्या है, कविता है। ये दोनों लड़कियां क्या है, जो आकृति है, इस आकृति से क्या है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोनों लड़कियां, और दोनों का जो क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है वो अलग अलग है। यानी जो ज्योति है वो अलग तरीके से क्षेत्रफल निकाल रही है इस आकृति का, और जो कविता है वो इस आकृति का, यानी इसी आकृति का ज्योति अलग ढंग से क्षेत्रफल निकाल रही है, और इसी आकृति का जो कविता है वो अलग ढंग से क्षेत्रफल निकाल रही है दोस्तों। यानी अलग अलग वे से, यानी अलग अलग तरीके से दोनों लड़कियां इस आकृति का क्या निकाल रही है, क्षेत्रफल निकाल रही है। तो जो ज्योति है, ज्योति ने कुछ इस टाइप का डायग्राम बना रखा है, यानी कि जो यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 30 मीटर है, और साथ में यहां से लेकर के यहां तक जो लंबाई है टोटल वो कितनी है, 15 मीटर है। तो अगर मैं बात करूं यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15/2 मीटर, क्योंकि बीच में क्या है, समकोण बन रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, इक्वल है। अगर यहां से लेकर यहां तक 15 है तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, 15 का आधा यानी 7.5, और 7.5 को हम क्या लिखेंगे, 15/2 मीटर आ जाएगा हमारे पास। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ऊंचाई है वो कितना, हमने देखा यहाँ पे 15/2 मीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो 30 मीटर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितना दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है। यानी इस आकृति को हम देख करके बता सकते हैं क्या, कि ये समलंब है। और कितने समलंब यहाँ पे, 2 समलंब है। यानी अगर एक समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पूरी आकृति का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस आकृति में। इस आकृति में अगर ये भुजा 15 मीटर है तो ये भुजा भी 15 मीटर होगी, और ये भुजा भी 15 मीटर होगी, और ये भुजा भी 15 मीटर होगी, क्योंकि क्या है, एक वर्ग है। यानी वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और यहां से लेकर के यहां तक अगर 30 है तो अगर यहां तक 15 आ गया तो बचा कितना, ऊंचाई यहाँ पे भी 15 मीटर बचेगा,
यानी 15 मीटर है, और जो आधार है वो 15 मीटर है। तो यानी यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक त्रिभुज बन रहा है। अगर मैं यहाँ तक एक लाइन खींच दूं तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके वर्ग के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे तो इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यानी इस पार का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक समलंब का क्षेत्रफल निकाल लूं, 2 से गुना कर दूं, तो इस वाले पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम सवाल को करते करते कैसे दोस्तों, तो हम देखना हमें सवाल करना कैसे है। तो मैं सवाल को यहीं पे करता हूं। हमें दोनों के बेस से क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें यहां से देखना है ज्योति के बेस से हमें अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर हम ज्योति के बेस से क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे कि जैसे हमने बताया कि यहां से लेकर के, जैसा कि हमने बताया कि यहां से लेकर के यहां तक कितना है, टोटल 15 मीटर है। तो यहां से लेकर के और यहां तक जो लंबाई हो जाएगी क्या हो जाएगी, 15/2 मीटर हो जाएगी। यानी जो ए है ये ऊंचाई हो गई यहाँ पे, यानी h इक्वल टू 15/2 मीटर। और यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ है वो कितना है, 15 मीटर। और यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 30, यानी 30 मीटर है। तो यहाँ पे हम समलंब, यानी इसको मैं समलंब 1 मान लूं और इसको समलंब मैं 2 मान लूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ज्योति के बेस से क्या क्षेत्रफल होगा, ज्योति के तरीके से पार का क्षेत्रफल एक बट्टा 2 मल्टीप्लाई एच ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई हम 2 कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हम 2 कर देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 समलंब है, यानी समलंब 1 और समलंब 2। तो यहाँ पे 1 का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे पारक का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, 1/2 है, मल्टीप्लाई जो h है कितना है दोस्तों, यानी यहां से लेकर के यहां तक h हो गया, यानी 15/2। a कितना है दोस्तों, 15, और b कितना है, यहां से लेकर के यहां तक की जो ऊंचाई लंबाई है वो 30 है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना है, 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा, 1 का गुना 5 बारी करेंगे, 15 बारी करेंगे तो 15/2 गुना, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 45। अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों वैल्यू को क्या कर लेना, आपस में गुना कर लेना, यानी 45 मल्टीप्लाई 15 कर लेना है, यानी 5 5 25, कैरी करूंगा मैं 2, 5 और 20, 2 22 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 5 बारी करूंगा तो 5 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 बारी करूंगा तो 4 आएगा, यानी 5 7 6, यानी 675। कितना आ गया दोस्तों, 675, और अपॉन में कितना है, 2। तो हम 2 से अगर भाग करते हैं 675 में, अगर मैं 2 से भाग करता हूं 675 में तो कितना आएगा, 2 3 6 कैंसिल, 7 2 2 3 6 हो जाएगा, बचा 1, फिर 5 उतार लूंगा 15, 2 7 14 हो जाएगा, 1 बचा, दशमलव लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, और 2 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। यानी जो हमारा फाइनल आंसर था 337, यानी कि 337.5 मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल ज्योति के तरीके से दोस्तों। यानी ज्योति के तरीके से क्षेत्रफल कुछ इतना आ गया, यानी कि 337.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, किसके तरीके से क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, अब हमें निकालना है कविता के तरीके से क्षेत्रफल। तो हम कविता के तरीके से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमें पता है दोस्तों कि यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई हो कितनी दे रखी है, 15 मीटर है। यानी कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, यानी चारों भुजाएं क्या है, यहाँ पे बराबर है, तो एक वर्ग बन रहा है। तो चारों भुजाएं कितने कितने की हो जाएगी, 15 की। तो अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 30 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई होगा कितना होगा दोस्तों, 15 मीटर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एंगल, अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इस लाइन पे। तो जो परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे 90 एंगल ड्रॉ हो रहा है, और 90 एंगल जो ड्रॉ हो रहा है जो परपेंडिकुलर है उसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 15 मीटर। यानी यहाँ पे जो ऊंचाई है इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है, 15 मीटर है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कविता के तरीके से क्षेत्रफल। तो कविता के
तरीके से पार का क्षेत्रफल, पार का क्षेत्रफल। तो कविता के तरीके से पार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों? यहाँ पे मैं लिखूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों जो त्रिभुज है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेगा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1/2 आधार गुना क्या होता है? ऊंचाई होता है। और प्लस में वर्ग का क्षेत्रफल निकालेगा क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो 1/2 गुना आधार कितना है दोस्तों? यानी ये आधार हो गया, आधार कितना है? 15। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी, यानी जो ऊंचाई हो कितनी है दोस्तों? 15। यहाँ पे 15 हम लिख देंगे, प्लस भुजा का स्क्वायर, यानी जो ये जो वर्ग है इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 का स्क्वायर। तो अगर मैं 15 और 15 का आपस से मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों कितना आ जाएगा? 225। और अपॉन में कितना है? 2 है। फिर 15 और 15 का आपस में, यानी 15 का स्क्वायर करने का होता है दोस्तों 15 गुना 15, और 15 गुना 15 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 2 से भाग कर लेना है 225 में, जो आएगा उसको हमें जोड़ देना है किसमें? 225 में। यहाँ पे 225 में हमें भाग करना है किसे? 2 से। तो 2 एकम में 2, फिर 2 उतारेंगे, फिर 2 एकम 2 कट, फिर 5 उतारेंगे, 2 दूना 4, बचा 1, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे 10, 2 पंजे 10। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर आ गया? यहाँ पे आंसर आ गया क्या? 112.5 प्लस 225, यानी दोनों वैल्यू को जोड़ना है। यानी 225 में हमें क्या जोड़ देना दोस्तों? 112.5। यहाँ पे दशमलव के ऊपर हमें दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लिख देना है। यानी 0 में 5 जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना? 3, और यहाँ पे 3, यानी 337.5 मीटर स्क्वायर। यानी दोनों का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो सेम है, लेकिन दोनों का जो क्षेत्रफल निकालेगा जो तरीका है दोस्तों अलग अलग था। यानी ज्योति का अलग था और कविता का अलग था। तो इसी के साथ जो हमारा सवाल नंबर दोस्तों 10 था वो कंप्लीट होता है। हमें अगले सवाल की तरफ बढ़ना है, यानी जो अगला सवाल है, यानी सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में क्या बोला है? सवाल नंबर 11 के अंदर बोला है कि एक आसन्न चित्र फ्रेम के आरेख में बाहरी आयाम, यानी जो बाहरी आयाम है, यानी बाहर वाला जो आयाम है वो कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। यानी कि जो चौड़ाई है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर, और जो लंबाई वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर। और आंतरिक आयाम, जो ये आंतरिक आयाम है, यानी ये वाला जो आयाम है वो कौन सा आयाम है? आंतरिक आयाम है। और ये वाला आयाम कौन सा है? बाहरी आयाम है। तो आंतरिक आयाम क्या है? जिसके अंदर लंबाई यानी चौड़ाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर का एक फ्रेम है। यानी फ्रेम के प्रत्येक खंड का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि प्रत्येक खंड की चौड़ाई क्या है दोस्तों? समान है। यानी जो चौड़ाई है, यानी ये जो चौड़ाई है, यानी ये जो चौड़ाई है, 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 और ये जो चौड़ाई है, क्या है दोस्तों? समान है। यानी प्रत्येक खंड की जो चौड़ाई है समान है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको x मान लूं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को मैं x मान लेता हूँ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को मैं x मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? तो x प्लस, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी? x, फिर प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी? 20, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी? x, और ये टोटल कितना दे रखा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल कितना? 28 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 28। अगर इन वैल्यू को आपस में जोड़ता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x प्लस 20, और यहाँ पे क्या है? 28। ये जो 20 दोस्तों उस साइड में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 28 माइनस 20, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8, और
2 उधर आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 4 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगी। x की वैल्यू यानी ये जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी आ गई दोस्तों, 4 सेंटीमीटर आ गई। वैसी वाली ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। जितनी भी ऊंचाई है यानी सारी ऊंचाई 4-4 सेंटीमीटर की हो जाएगी दोस्तों यहाँ से। तो इस प्रकार से हमने इस आकृति में जो ऊंचाई थी वो समान थी और हमने ऊंचाई को क्या कर लिया दोस्तों, निकाल लिया। यानी जो चौड़ाई है, सॉरी जो चौड़ाई है दोस्तों, इस आकृति की जो चौड़ाई है, चौड़ाई समान थी और हमने चौड़ाई को क्या कर लिया दोस्तों, निकाल लिया यहाँ से। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे क्या एक समलंब बन रहा है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस आकृति में हम देखेंगे कि मतलब ये हमने कितना निकाल लिया है, 4, यानी 4 मीटर 4 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया है इसकी क्या चौड़ाई, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चौड़ाई वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी, 16 मीटर। तो यहाँ पे एक समलंब बन गया, यानी 16 मीटर है और 24 मीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यानी समलंब 1 और समलंब 2 ये दोनों एक जैसे हैं। अगर समलंब 1 का क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो समलंब 2 का क्षेत्रफल उसी के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर मैं समलंब 3 का क्षेत्रफल निकालता हूं तो समलंब 4 के क्षेत्रफल की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों। यानी समलंब 3 का क्षेत्रफल समलंब 4 के क्षेत्रफल की क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक खंड का क्या निकालना है दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा समलंब 1 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना h a प्लस b। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1/2 h कितना है, यहाँ पे h कितना है, यानी जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, 4, और a कितना है, यानी a वाली हो जाए, यानी इधर कितना है 16, तो इधर भी कितना हो जाएगा 16, प्लस इस भुजा की लंबाई कितनी दोस्तों 24, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 24। 2 से काट दूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी इन दोनों को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा दोस्तों 40, यानी 2 मल्टीप्लाई 40, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि समलंब 1 का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो समलंब 1 का क्षेत्रफल किसके बराबर है, समलंब 1 का क्षेत्रफल बराबर समलंब 2 का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर होगा दोस्तों, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो इसी प्रकार हमने समलंब 1 का क्षेत्रफल निकाला और समलंब 2 के क्षेत्रफल की क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। अब हमें क्या कर देना, समलंब 3 का क्षेत्रफल निकालना है और 3 का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 4 के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमें कुछ नहीं लिखना दोस्तों, हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, हमें बस इतना सा मिटो देना है। फॉर्मूला यही रहेगा 1/2 ऊंचाई। अब हमें यहाँ पे क्या लिख देना, समलंब 3, यानी 1 की जगह हमें क्या लिख देना दोस्तों 3 लिख देना, यानी समलंब 3 का क्षेत्रफल। और समलंब 3 में क्या करना है, 1/2 ऐसे ही रहेगा, और हमारी जो ऊंचाई है यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 ही रहेगी, लेकिन जो a है दोस्तों, a क्या बन जाएगा दोस्तों, a यानी 28, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई 8, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई हो गई दोस्तों कितनी हो गई 20 हो गई। 2 से इसको कट कर दूंगा दोस्तों तो 2 बार ही जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई अगर इनको जोड़ता हूं तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी 8 में 0 जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा, यानी 2 का गुना 48 बारी करूंगा, यानी 2 8 16, 2 चौका 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी समलंब 3 का क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा समलंब 3 का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो बराबर होगा किसके, यानी समलंब 3 का जो क्षेत्रफल दोस्तों समलंब 4 के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा समलंब 4 का क्षेत्रफल, और समलंब 3 का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, समलंब 3 का जो क्षेत्रफल है कितना आया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि समलंब 3 का क्षेत्रफल समलंब 4 के क्षेत्रफल के बराबर है, और समलंब 1 का क्षेत्रफल समलंब 2 के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा 9.1 था
क्लास 8 का वो कंप्लीट होता है। और मेरी वीडियो अगर समझ में आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।